शख्स विमान पुराण लिख सकता है लॉजिकली, जिसको गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स की समझ ना हो, इम्पॉसिबल। तो हम विमान पुराण लिख चुके थे, हम ग्रेविटेशनल फोर्स 668 में बोलने वाला वो आदमी मर गया। उस चीज को 1687 में ये न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स को इतनी ख्याति मिली। आप 668 और 1687 जोड़ेंगे ना तो 1000 साल से भी ज्यादा। तो वी हैव बीन वेरी वेरी साइंटिफिक टू ऑल द अप्रोचेस। विमानस के बारे में आपने पढ़ा? जी। ओके। यूएफओ शेप्ड विमानस भी होते थे, सर्कुलर विमानस भी होते थे। और ये जो मर्क्यूरी की बात आपने जस्ट अभी करी, ये मैंने पढ़ा है कि मर्क्यूरी पावर्ड विमानस होते थे, पर मैं ये नहीं जानता था कि अगर हम मर्क्यूरी को हीट करते हैं तो लाइटर हो जाता है। ओके, मतलब मर्क्यूरी का भी शायद एक गैशियस स्टेट होता होगा, आई एम श्योर, क्योंकि लिक्विड स्टेट में तो नहीं, वो गैशियस स्टेट में नहीं होता, वो सॉलिड स्टेट भी नहीं हो पाता। ओके, बड़ा अतरंगी, मतलब बिल्कुल गैशियस स्टेट होता ही नहीं उसका। उतना डिटेल मुझे नहीं मालूम। कुछ तो स्मोक निकलता होगा, लेकिन वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता। ओके, इट जस्ट गेट्स लाइटर एंड लाइटर एज इट हीट्स। मतलब अगर वो विमान में यूज होता होगा, इट मस्ट बी गेटिंग लाइटर देन एयर एट सम टेम्परेचर। तो बेसिकली वो टेम्परेचर अगर आपने जनरेट कर दिया किसी वजह से, तो शायद विमाना उड़ सकता। आप अगर विमाना पुराण के कुछ कुछ तो मेरे को मिलता नहीं है, पर जो भी थोड़ा बहुत मैं समझ पाया हूँ या देखा हूँ या पढ़ा हूँ, उसमें ना पूरा स्ट्रक्चर है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल नहीं बताया हुआ, सिर्फ उसको प्रैक्टिकली भी उन्होंने बताया हुआ कि भाई उसमें प्रोपेलर्स हैं, उसमें जेट बूस्टर्स हैं, कि वो ऐसा नहीं कि वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। नहीं, उसको रोक के पहले गर्म करके सडनली उसका प्रेशर निकाला था कि वो अर्थ को छोड़े।